नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए खरमास मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खरमास मास की पौराणिक कथा क्या है, खरमास मास लगता क्यों है और खरमास मास कब से लग रहा है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, जब भी सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है, और जब भी सूर्य कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। इसके पीछे की वजह क्या, हम इस पर बात करेंगे, और यह कब से लग रहा है हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको विदित है 16 दिसंबर 2022 को सूर्य सुबह 9:38 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और कल से ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य 16 दिसंबर 2022 से खरमास प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, खरमास में हमें कौन से ऐसे कार्यों को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं और कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है। किसी भी शुभ कार्य करने के लिए हमेशा हमें गुरु और शुक्र का उदय होना बहुत ही जरूरी होता है। गुरु और शुक्र जब बलहीन होते हैं तो कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो जब भी गुरु और शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, उदय होते हैं, तब भी हमें शुभ कार्य करना चाहिए। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं न कहीं गुरुदेव बृहस्पति का जो बल होता है वह क्षीण हो जाता है। इसके पौराणिक कथा है दोस्तों। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि सूर्यदेव निरंतर चलते रहते हैं। सूर्यदेव के जो घोड़े हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। एक समय ऐसा आया कि जब सूर्यदेव के घोड़े प्यासे हो गए और थक गए, सूर्यदेव को लगा कि इनको, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव को लगा कि इनको पानी पिला देना चाहिए। जब सूर्य घोड़ों को खोलकर, रथ से खोलकर पानी पिलाने लगे, लेकिन सूर्यदेव कभी रुक नहीं सकते हैं। सूर्यदेव निरंतर चलते रहते हैं। उसी स्थिति में जहाँ पर घोड़े को पानी पिला रहे थे वहीं पे दो गधे बांधे हुए थे। उन्होंने अपने रथ पे दो गधों को बांध लिया। इसीलिए इस महीने को खरमास कहा जाता है। घोड़ों को आराम देने के लिए सूर्य भगवान घोड़ों को जल पिलाने लगे, और सूर्य भगवान कभी रुक नहीं सकते हैं, वह निरंतर चलते रहते हैं। उन्होंने गधों को अपने रथ में बांध लिया और उससे वो चलायमान हो गए। तो वहाँ पर सूर्यदेव की जो गति हो गई, धीमी हो गई, और इसीलिए इसको खरमास कहते हैं। तो खरमास के अंतर्गत दोस्तों गुरु बृहस्पति देव अस्त होते हैं। अस्त होने का मतलब उनका बल कम हो जाता है, उनका बल कम हो जाता है। इसलिए खरमास के अंतर्गत एक महीने सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं, इसके अंतर्गत कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस मास को खरमास कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मैंने आपको बताया दोस्तों, खरमास प्रारंभ कब हो रहा है, 16 दिसंबर 2022 से खरमास प्रारंभ हो रहा है। और 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9:38 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम आपको विदित है दोस्तों, पीछे 4 महीने से चतुर्मास बीतता है, उसके बाद से 1 महीने बाद से यह खरमास प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्यदेव 14 जनवरी 2023 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह खरमास समाप्त होगा और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या नहीं करना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। कोई भी शुभ कार्य इस माह में वर्जित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बृहस्पति और शुक्र का उदय होना जरूरी होता है। जब बृहस्पति और शुक्र उदय होते हैं तब यह शुभ कार्य होता है। और जैसे सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ही बृहस्पति का बल कम हो जाता है। इसीलिए यह महीने को खरमास कहा जाता है। इसीलिए इस महीने में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास माह के दौरान दोस्तों तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। इस महीने के अंतर्गत नहीं खाना चाहिए। इस महीने में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। नया मकान, नया वाहन इस महीने के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। इस महीने के अंतर्गत आपको आंवले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ों का अगर आप त्याग करते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस महीने में क्या करना चाहिए। खरमास के महीने में जितना भी आप पूजा पाठ जब तक करते हैं उसका कई गुना फल आपको मिलता है। इस महीने के अंतर्गत आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आप दिन दुना रात चौगुना अपने कार्य क्षेत्र में, अपने धर्म क्षेत्र में, अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस महीने के अंतर्गत आपको पूजा पाठ करने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ जब तक जितना करते हैं उसका कई गुना फल आपको मिलता है। खरमास माह में आपको भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आपको भगवान की सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। आपको
तुलसी की पूजा करना चाहिए। तुलसी की पूजा आपको पता है, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान विष्णु की पूजा साथ साथ में तुलसी की पूजा कीजिए आप। इसके साथ में भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप उच्चारण करिए, उसका आप जाप करिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, खरमास के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमने बात किया। हमने इस पर बात किया दोस्तों कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, खरमास की पौराणिक कथा के बारे में हमने बात किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।